पाठ 4। कविता का नाम है बनारस। कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। तो जैसा कि कवि का जीवन परिचय पढ़ते वक्त हमने बनारस कविता से संबंधित उसका संक्षिप्त परिचय जान लिया था, जिसके अंतर्गत हमें पता चला कि कवि ने बनारस कविता के माध्यम से बनारस के प्राकृतिक परिवेश की जानकारी दी है। बनारस का जो सांस्कृतिक माहौल है, परिवेश है, उसका भी वर्णन प्रस्तुत किया है। घाटों की जानकारी दी है। वसंत के आगमन पर बनारस कैसा है वो भी बताया है। और साथ ही बनारस ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरीके से अभी तक बनाया हुआ है। बाकी शहरों की तरह भागदौड़ जैसी जिंदगी को अभी तक उसने आधुनिक होने के बावजूद भी अभी तक नहीं अपनाया है और अपने ही चाल पर बनारस आज भी चलता है। और इसी वजह से वो अपने प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक मूल्यों को आज भी बनाए हुए है। बनारस, जिसको वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सांस्कृतिक शहर है। जानते हैं इस कविता के विषय में, अर्थ सहित इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। कविता का नाम है बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। वसंत के आगमन पर किस तरीके का प्राकृतिक परिवेश होता है और देखने को मिलता है वो सभी को पता है कि किस तरीके से हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ के सभी पुराने पत्ते जो हैं वो पीले पड़कर गिर जाते हैं और उन पर नई पत्तियां फिर से आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, माहौल सुगंधित हो जाता है। और इस तरीके से देखने को इतनी सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप में मिलती हैं। और प्रकृति के इस सुंदरता की वजह से बनारस में भी वो सौंदर्य देखने को मिलता है और वसंत को महसूस करने को मिलता है। तो बड़े ही सरल भाषा में इस अंश में कवि ने बनारस को वसंत के आगमन पर दर्शाया है। इस शहर में वसंत अचानक से आता है, जब एकदम से हवाओं के और धूल भरे बवंडर देखने को मिलते हैं, तब महसूस होता है कि वसंत एकदम से आ चुका है। अचानक से वो पता लगता है, महसूस होता है कि वसंत जो है आ गया है। और जब आता है तो मैंने देखा है कि लहरतारा या मडुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। कवि कहते हैं कि जब शहर में वसंत आ जाता है तो मैंने अक्सर देखा है कि लहरतारा या मडुआ डीह की तरफ से एक धूल का बवंडर आता है। और इस महान पुराने शहर यानी बनारस, वाराणसी, काशी, ये एक महान, क्योंकि पौराणिक है, सांस्कृतिक है। यहाँ पर घाटों पर किस तरीके से पूजा अर्चना का माहौल होता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इसी वजह से ये एक महान शहर माना जाता है और बहुत ही पुराना शहर माना जाता है। तो जब लहरतारा और मडुआ डीह से एक धूल का बवंडर उठता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है, तो इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। ये शहर जो है, इस शहर में धूल ही धूल और हवा ही हवा जब चारों तरफ हो जाती है तो यह महसूस हो जाता है और पता लग जाता है कि वसंत अपने आगमन का संकेत दे रहा है। और इस तरीके से जीभ किरकिराने का अर्थ है कि अपने वसंत के आगमन का जो संकेत मिल जाता है, जब हवाएं चलती है, धूल उड़ती है, तो ये जीभ किरकिराना में तो एक तरीके से प्रकृति के से जुड़ा ही एक क्रियाकलाप है, जिसकी वजह से ये महसूस हो जाता है कि वसंत जो है वो आ चुका है। हवा चलती है, धूल उड़ती है, तो सभी ने महसूस किया है कि घरों में धूल भर जाती है और मुंह में भी मिट्टी किरकिराने लगती है। तो ये एक उदाहरण है दिया जा रहा है, जिससे कि पता लगे कि वसंत का आगमन हो चुका है। लहरतारा और मडुआ डीह जो है बनारस शहर के ही कुछ मोहल्लों का नाम है, और कवि जो है उनका नाम लेते हुए वसंत के आगमन का संकेत देते हुए बताते हैं। जो है सुगबुगाता है, सुगबुग को सुगबुगाना कहा जाता है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। पचकियाँ मतलब अंकुरण। तो अंकुरित होते हुए आप हर पौधे में, पेड़ों में
देखेंगे, छोटे छोटा चाहे आपने कोई बीज बोया हो तो वो अंकुरित होता हुआ दिखाई देगा। जो बहुत बड़े विशाल वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जो अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा चुके हैं, सूख कर वो पीली पड़कर गिर चुकी हैं, उनमें कोपलें निकलती हुई दिखेंगी। तो जो है वो सुगबुगाता है, यानी जो पहले से था वो सुगबुगा रहा है। यानी जो पेड़ पौधे पहले से ही पनपे हुए हैं लेकिन अपनी पीली पत्तियों को गिरा चुके हैं और उनमें अब कोपलें फूटती हुई दिख रही हैं, इसलिए जो है मतलब जो पहले से था वो सुगबुगा रहा है। और जो नहीं था, यानी जो अभी तक बीज अंकुरित नहीं हुए थे, जो अभी ना उन्होंने पौधों का रूप लिया ना पेड़ का रूप लिया, तो जो बीज बोए गए हैं अभी वो अंकुरित होने लगते हैं। तो जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। दशाश्वमेघ घाट है बनारस का एक। तो कवि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आदमी जो है वो दशाश्वमेघ पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर जो है वो भी कुछ और मुलायम हो गया है। एक तो ये यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश की वजह से एक अर्थ दे रहा है और दूसरा इसमें निहित अर्थ ये है कि ऐसे माहौल की वजह से कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जो है इस माहौल में बनारस में आकर जो है उसका हृदय मुलायम हो जाता है। और घाट का जो आखिरी पत्थर है, यानी घाटों के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं वो पानी के आने जाने की प्रक्रिया से अब वो मुलायम हो गए हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि ऐसे वातावरण को बनारस शहर में देखने से प्रत्येक व्यक्ति का मन आनंदित हो जाता है और हृदय जो है वो मुलायम हो जाता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो यहाँ पर जो अब कवि आगे बता रहे हैं कि प्राकृतिक परिवेश तो ये है ही, साथ ही प्रकृति में और भी क्या बदलाव दिख रहे हैं वसंत आने की वजह से भी और बनारस शहर की जो अपनी एक अस्मिता है उसकी वजह से भी। वो क्या है ये कि घाट पर जो आखिरी पत्थर हैं वो कुछ मुलायम तो होते हुए दिख रहे हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जो है प्रकृति के माहौल में गुम हो रहा है। लेकिन सीढ़ियों पर जो मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर दिख रहे हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है। अजीब सी नमी का मतलब, नमी का अर्थ वैसे कविताओं में अक्सर आंखों में नमी होने से मतलब आंसू होने से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नमी जो है इस नमी का अर्थ चमक से लिया जाएगा। क्योंकि अब जो सीढ़ियों पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर हैं वो भक्तों और श्रद्धालुओं के आने से वो भी जो हैं उनके दिन भी जो है खुशनुमा हो जाते हैं। और बंदरों यानी कि ये समझ में आता है कि बनारस शहर जो है वो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही सिर्फ सुगंधित और सजा हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर जानवरों के लिए भी हमदर्दी है सभी के हृदय में। और इस तरीके से जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर हैं उनकी आंखों में भी ये सोचकर और ये जानकर उनकी आंखों में भी एक नई चमक सी आ गई है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन भी। और जिस तरीके से वसंत के आगमन पर श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ लग जाती है बनारस शहर में, और उन श्रद्धालुओं और भक्तों के आने से भिखारियों के कटोरों में जो निचाट खालीपन था अब वो भी खत्म हो रहा है, उनके कटोरों में भी चमक देखने को मिल रही है। चमक का अर्थ यहाँ पर हुआ कि जब श्रद्धालु आते हैं तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार भिखारियों को भीख भी देते हैं और भीख मिलने से उन भिखारियों के जो खाली कटोरे हैं वो भी चमक उठते हैं इस माहौल में। बनारस शहर में वसंत के आगमन पर बदलाव होने से और अपने सांस्कृतिक माहौल में परिवेश में फिर से डूब जाने से। तो ये बनारस शहर का जो एक परिचय है, एक छोटा परिचय कि किस तरीके से वसंत आने पर बनारस शहर और उसके मोहल्ले जो है वो धूल भरी आंधी से भर जाते हैं और उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं वसंत के आगमन में उनमें सुगबुगाहट होती है। जो बीज अभी तक पनपे नहीं थे वो अंकुरित हो रहे हैं, पचकियाँ मार रहे हैं, फेंकने लग रहे हैं। दशाश्वमेघ घाट पर देखा जा रहा है कि पत्थर जो है मुलायम हो जा रहे हैं।
यानी कि बनारस शहर का प्रत्येक निवासी जो है उसका हृदय प्राकृतिक परिवेश को देखकर वो और भी मुलायम हो गया है। और सीढ़ियों पर जो बैठे बंदर हैं उनकी आंखों में भी चमक देखने को अब मिल रही है कि श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ से अब उनके भी जो दिन हैं वो बदलने वाले हैं। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन भी, कि इस तरीके से माहौल परिवेश बदलने से भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने की वजह से अब भिखारियों के कटोरों में भी कुछ भीख दिखने लगेगी और उनके घर में भी वसंत देखने को अब मिलेगा। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। जैसा कि पिछले अंश में इस कविता से संबंधित जो शुरुआती अंश हमने पढ़े और उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से वसंत के आगमन से बनारस और बनारस के मोहल्लों में किस तरीके से धूल के बवंडर उठते हैं, और उस तरीके से जो है ये पता लगता है कि वसंत का आगमन हो चुका है। उसके बाद हमें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जो बंदर हैं उनकी आंखों में एक चमक दिखने लगती है, और दशाश्वमेध घाट पर जो है वो पत्थर जो है मुलायम होते दिखने लगते हैं, और साथ ही भिखारियों के जो कटोरे हैं, खाली कटोरे, उनका जो निचाट खालीपन है वो भी अब चमकता हुआ दिख रहा है। जिसका अर्थ ये हुआ कि बनारस शहर में श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ जमा हो गई है, और उनकी वजह से जो जानवर हैं, इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी वहाँ पर जो है देख रेख है, उनको समझा जाता है। और इस तरीके से बंदरों को भी जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं और भक्तों की श्रद्धानुसार उन्हें भी जब कुछ मिल जाता है तो इसकी वजह से उनकी आंखों में एक चमक देखने को मिलती है, और भिखारियों के कटोरों में भीख आने से उनके कटोरों में भी चमक दिखती है। आगे इस कविता में बताया जा रहा है कि क्या कवि कहते हैं कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? वसंत का उतरना, अब यहाँ पर वसंत का अर्थ क्या है ये समझना जरूरी है। वसंत जो कि प्रकृति में आने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी सारी पत्तियां गिरा चुके होते हैं, सब बेजान से नज़र आते हैं। और उसके बाद जब वसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में हवा होती है और एक मिठास होती है, एक ठंडक होती है, और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उनमें कोपलें फूटने लगती हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, खुशबू आने लगती है। और इस तरीके से जो तितली भंवर होते हैं वो भी अपने अपने कर्तव्य दिखाते हुए दिखते हैं और फूलों का रस जो है चूसते हुए दिखते हैं और ग्रहण करते हुए दिखते हैं। और इस तरीके से माहौल और परिवेश पूरा बदला हुआ दिखता है वसंत के आने से। तो वसंत जो है क्या करता है, खालीपन में, सूनेपन में जो है को ख़त्म करके उसमें नयापन लाता है। वैसे ही भिखारियों के खाली कटोरे अभी तक खाली पड़े थे, जिसकी वजह से उनका घर परिवार भी जो है वो दुख में जीवन काट रहा था। लेकिन श्रद्धालुओं और भक्तों के आने से उनको भी कुछ भीख मिलने लगी, जिसकी वजह से उनके कटोरों में वसंत उतर गया, यानी कि उनके कटोरों में भी कुछ भीख आई, जिसकी वजह से उनका घर परिवार भी खुशी से अब 2 वक्त का या फिर 2 जून की जो है रोटी अब जुटा सकते हैं। तो वसंत की तरह ही उनके कटोरों में भी जब भीख आई तो उनका जीवन भी जो है वसंतमयी हो गया। यह शहर जो है इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इसी तरह इस शहर में एकदम से श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ आती है और ये शहर फिर भर जाता है, और फिर इसी तरीके से एक मौसम में ये शहर खाली हो जाता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकते हुए गंगा की तरफ। और जैसा कि हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि मृत शरीर को मोक्ष की प्राप्ति जो है गंगा नदी में विसर्जित कर देने से होता है, या गंगा नदी के किनारे उस शव को जलाने से
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसी वजह से बनारस शहर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई शव जो हैं वो कंधे पर ले जाते हुए दिखते हैं अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। चमकती हुई गंगा की तरफ क्यों? गंगा क्योंकि जो मृत शरीर को मोक्ष की प्राप्ति देने का एकमात्र जरिया है और इसीलिए उसे चमकती हुई गंगा कहा जाता है। अपने गुणों की वजह से, अपनी दैवीय शक्ति की वजह से गंगा जो है वो चमकती हुई गंगा की तरफ बोला जा रहा है। तो इसीलिए बनारस शहर में और पौराणिक जो कि शहर एक सांस्कृतिक शहर है और उसके साथ कई मान्यताएं भी लोगों की जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से वहाँ पर सिर्फ भक्ति ही नहीं होती और घाटों पर आरती होते हुए ही नहीं दिखती, बल्कि कई अनंत जो शव हैं वो भी जाते हुए दिखते हैं और जलते हुए दिखते हैं और वहाँ की अंधेरी गलियों से निकलते हुए चमकती हुई गंगा की तरफ जाते हुए भी दिखते हैं। तो इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव का मतलब कई शव ले जाते हुए कंधे पर अंधेरी गली से, यानी बनारस की गलियों से। और वो अंधेरी गली किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो व्यक्ति को जो है अपनी मोह माया में बांध कर रखता है और उस अपने जीवन को जो है वो नरक बना के रखता है। लेकिन मृत्यु के बाद जब उसे गंगा की तरफ ले जाकर गंगा घाट पर जो है उसे उसका अंतिम संस्कार जो है एक नियम के अनुसार कर दिया जाता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। इसी के लिए ये गलियों को अंधेरी कहा जा रहा है और गंगा को चमकती हुई कहा जा रहा है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। अब यहाँ पर जितने भी क्रियाकलाप हैं इस शहर में वो कौन कौन से हैं जो बताए जा रहे हैं? इस शहर में जो धूल है वो धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम भी धीरे धीरे होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि धीरे धीरे ही सच में धूल उड़ती है या फिर लोग धीरे धीरे ही चलते हैं, घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है। कहने का अर्थ है कि बनारस शहर एक पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है और इसकी सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ पहचान, ये पहचान आज तक इसी तरीके से बरकरार है एक शहर होने के बावजूद भी, क्योंकि इसने अपने नियमों को कभी तोड़ा नहीं है। ये अपने नियमों में सदैव बंधे रहे हैं। बनारस अपने नियमों पे सदैव से चलता रहा है एक शहर होने के बावजूद भी। जिस तरीके से आप बाकी शहरों को देखेंगे, भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों को अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए भी वक्त नहीं है और ऐसी भागदौड़ ज़िंदगी में इस तरीके के क्रियाकलाप, सांस्कृतिक माहौल और परिवेश, प्राकृतिक परिवेश जिसका किसी का भी ख्याल नहीं रहता लोगों को। बनारस एक ऐसा शहर है जिसमें उसके प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक माहौल से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है और वहाँ पर बंधे जो एक नियम है जिसमें लोग रमे हुए हैं, इसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए दिखते हैं। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि चीज़ों की जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों वर्ष से। और इस तरीके से कवि आगे ये बताते हैं कि जिस तरीके से बनारस शहर में सब कुछ धीरे धीरे होता है और एक सामूहिक लय में, यानी बनारस शहर का प्रत्येक नागरिक जो है वो एक नियम से बंधा हुआ है जिसकी वजह से प्रत्येक कार्य जो है एक लय में होते हैं और जो एक नियम बना हुआ है लोग उसी में रमे रहते हैं। शहरी जीवन की तरह भागदौड़ की ज़िंदगी नहीं है। वहाँ पर लोग अपने सांस्कृतिक माहौल से जुड़े हैं, प्राकृतिक परिवेश से जुड़े हुए हैं और बंधे हुए नियमों में अपने कार्यों को बराबर करते हैं और यही सामूहिक लय उनको एक डोर में बांधे हुए है जो उन्हें टूटने नहीं देती। ये धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, सामूहिक मतलब प्रत्येक व्यक्ति हर एक उस चीज़ को करता है, तो हर कोई कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है,
प्रत्येक व्यक्ति बनारस में रहने वाला अपने उस नियम को जानता है और उसी नियम के साथ अपने जीवन को जी रहा है। दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, और यही चीज़ उनको बहुत ही मजबूती से, दृढ़ता से यानी मजबूती से, समूचे शहर यानी पूरे शहर को बांध कर रखा हुआ है उसने। इस तरह की कुछ भी गिरता ही नहीं है, कुछ भी गिरता नहीं, मतलब कि वहाँ के लोग किसी भी तरीके से उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वो एक दूसरे से इसी वजह से मजबूती से जुड़े हुए हैं कि हिलता नहीं है कुछ भी, ना गिरता है ना हिलता है। यानी किसी भी तरीके से उनको आपसी डोर में जिस तरीके से लोग बंधे हैं बनारस में, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। कि जो चीज़ जहाँ थी वो आज भी वहीं पर रखी है, कि गंगा भी वहीं है और वहीं पर आज वो नाव भी बंधी है जो पहले भी चला करती थी। शहरी प्रभाव या आधुनिकता का प्रभाव नाव तक पर भी नहीं दिखा है, और जो चीज़ें बनारस में पहले थी, जहाँ थी, वो आज भी वहीं की वहीं दिखती है। और इसी वजह से वो एक सूत्र के डोर में बंधे हुए हैं और उनको न कोई हिला सकता है, न डरा सकता है, न तोड़ सकता है। इसी वजह से आज भी वो गंगा वहीं दिखती है, आज भी वो नाव वहीं बंधी हुई दिखती है, और आज भी वहाँ पर तुलसीदास की वो खड़ाऊँ, खड़ाऊँ यानी जो पैरों में पहनने के लकड़ी के बने होते हैं, उन्हें खड़ाऊ कहा जाता है। और तुलसीदास की खड़ाऊँ भी सैकड़ों बरस से आज भी बनारस में वहीं मिलेगी जहाँ सालों पहले, वर्षों पहले भी देखने को मिला करती थी। और यही धीरे धीरे की जो लय है बनारस की, जो लोगों को एक सूत्र में बांध के रखती है। धीरे धीरे का अर्थ यहाँ पर एक नियम में बंध कर अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश को और अपने पौराणिक परिवेश को बनाए रखने की जो उनकी कोशिश है, वो आज भी उन्होंने बरकरार रखी है। शहर होने के बावजूद भी आधुनिकता का प्रभाव उस पर आज भी नहीं पड़ा है, आधुनिक होने के बावजूद भी। तो इस तरीके से बनारस शहर की ये कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं जो उसे बनारस बनाए रखने में मदद करती हैं, कवि ने बताई हैं। कभी सई साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। तो इस कविता का जो पिछला अंश हमने पढ़ा, उस अंश के माध्यम से हमने ये जाना कि कैसे बनारस शहर में वसंत आता है, और अचानक से वो वसंत आते दिखता है कई बदलावों के साथ। और उसके बाद बनारस में जब भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है, तो इंसानों के साथ साथ कैसे जानवरों की आंखों में भी चमक उतर आती है, वो चमक देखने को मिलती है। और भिखारियों के जो कटोरे हैं उनमें भी वसंत उतरता हुआ दिखाई देता है। साथ ही ये भी पता चला कि बनारस शहर आधुनिक होने के बावजूद भी, शहर होने के बावजूद भी बाकी शहरों की तरह व्यस्तता भरा जीवन नहीं व्यतीत करता, अपनी अस्मिता को नहीं खोया है आज तक उसने। अपनी पौराणिकता, आधुनिकता, नवीनता, प्राचीनता और धार्मिकता को उसने आज तक अपने पहचान को कायम रखा है। सभी काम यहाँ पर किस तरीके से कवि ने जो है कविता में दिखाया है कि बनारस में सब कुछ धीरे धीरे होता है, और यही धीरे धीरे होने की प्रक्रिया ने ही बनारस को एक सूत्र में बांध के रखा है। और इसी धीरे धीरे के काम के होने की प्रक्रिया ने जिसे एक सूत्र में बांध कर रखा है बनारस को, जहाँ बनारस के लोग अपने नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बावजूद बाकी शहरों की तरह। और इसी वजह से बनारस शहर आज भी अपनी पहचान लिए हुए दिखता है। और बनारस में और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अपनी एक अलग पहचान देने में कायम रहता है। जो चीज़ें पहले भी हम बनारस में जहाँ देखा करते थे, आज भी अगर हम वहाँ अचानक से भी चले जाएं तो वो आज भी हमें वहीं दिखेंगी। तो जो बनारस शहर की असल पहचान है, बनारस उसमें कभी बदलाव नहीं लाता। आधुनिक होता है, नवीन होने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी प्राचीनता में ही अपनी नवीनता लाने का वो सदैव प्रयास करता है। ऐसे ही कवि आगे कहते हैं कविता में कि कभी सई साँझ, साँझ यानी शाम, यानी कभी शाम को बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में।
यानी कभी आप अचानक एकदम से सांझ की आरती के लिए बनारस आ जाइए और फिर गंगा किनारे होने वाली आरती में शामिल हो जाएं और फिर आप उस आरती के आलोक में, उस रोशनी में, उस दैवीय भावना में जब शामिल होंगे तो बनारस का जो एक अस्तित्व है वो आप में कौंधने लगेगा, वो आलोक आप में स्वयं में महसूस होने लगेगा। आलोक यानी रोशनी। तो बनारस की एक और विशेषता ये है कि कभी आप अचानक भी अगर सांझ के समय बनारस में चले जाएं, गंगा किनारे होने वाली आरती को, सांझ की आरती में चले जाएं, तो आपको उस आरती के आलोक में स्वयं को और बनारस शहर को बड़े ही सहजता से और सरलता से देख पाएंगे। तो अचानक से जाने का अर्थ यहाँ पे कवि का ये है कि अचानक से अगर आप बनारस में जाएंगे तो भी आपको वही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि बनारस जो है अपनी नवीनता के लिए, अपनी धार्मिकता और पौराणिकता और अपने नियमावली को कभी नहीं बदलता। इसी वजह से आप कभी भी बिना सूचना के चाहे वहाँ चले जाएं, आपको बनारस वैसा ही देखने को मिलेगा। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में और आधा फूल में। अब जैसे कि कवि ने ये कहा कि अचानक जाएं और बनारस को देखें, आपको वैसा ही मिलेगा। वैसे ही जब आप इसे एकदम से देखें, अचानक से देखें, तो आपको बनारस की जो बनावट है वो उसमें भी अनोखापन देखने को मिलेगा। अनोखापन ये है कि ये बनारस शहर जो है, इसका अस्तित्व जो आज भी कायम है, उसकी अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। यानी बनारस जिस वजह से जाना जाता है वो आज भी कैसे कायम हुआ है, इसकी बनावट कैसे हुई है, जिनकी वजहों से जाना जाता है बनारस, वो यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है। यानी आपको इसकी पहचान, बनारस शहर की पहचान आधा जल में दिखेगी। जल यानी गंगा जी की वजह से, यानी बनारस जो है गंगा की आरती, गंगा की वजह से, घाटों की वजह से कितना मशहूर है बनारस, ये हर कोई जानता है। तो बनारस की अस्मिता जो है ये आधी हमें जल में दिखती है, आधा मंत्रों में दिखती है। मंत्रों का उच्चारण, शिव पूजन, ये सब जो है इसी वजह से बनारस है। तो ये आधा जल में दिखता है, आधा मंत्र में दिखता है और आधा फूल में। और यही नहीं, सिर्फ धार्मिकता ही नहीं, पौराणिकता है और प्राचीनता ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिवेश में भी बनारस अपनी खूबसूरती लिए हुए है, जिसकी वजह से बनारस जो है आधा जल में दिखता है, आधा मंत्र में दिखता है और आधा फूल में दिखता है। आधा का अर्थ ये है कि बनारस जो है उसकी पहचान हमें जल में भी दिखती है, मंत्र में भी दिखती है और फूलों में भी दिखती है। आधा का अर्थ यहाँ पर आधे से बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ये कविता की बनावट के अनुसार इसे लिखा गया है, शाब्दिक रूप दिया गया है। तो कवि कहते हैं कि बनारस में एकदम से जाओ सांझ की पूजा में तो आप आरती के आलोक में गुम हो जाएंगे, और एकदम से अगर आप बनारस शहर को देखकर पहचानने की कोशिश करें तो आप इसकी बनावट को भी अद्भुत और अनोखा पाएंगे, क्योंकि ये आधा जल में दिखता है, आधा मंत्रों में दिखता है और आधा फूलों में दिखता है। अब जो बनारस शहर है वो आगे कैसा दिखता है, कवि बताते हैं। आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है पर आधा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कवि ये बताना चाह रहे हैं कि बनारस शहर जो है आधा हमें शव में भी दिखता है। शव यानी जो मृत शरीर है उसे शव कहा जाता है। और ये शव में किस तरीके से दिखता है? बनारस शहर ऐसा शहर है जहाँ लोगों की मान्यता है कि गंगा के किनारे मृत शरीर को उसके अंतिम संस्कार के से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है अगर किए जाए तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और इस वजह से हमें वहाँ पर अनंत शव भी जाते हुए दिखाई देते हैं और उनकी चिताग्नि भी जलती हुई दिखती हैं। इसी के लिए कुछ बनारस का कुछ हिस्सा जो है हमें शवों में भी देखने को मिलता है। बनारस जो है आधा हमें नींद में दिखता है और आधा शंख में। सुबह के वक्त सिर्फ शाम की आरती ही, गंगा घाट पर जो शाम की आरती है वही नहीं, बल्कि सुबह के वक्त पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो जब शंखनाद होते हैं
तो और सुबह का वक्त होता है, तब आधा बनारस जो है वो आधा नींद में होता है और आधा शंख में। शंख में कैसे? तब कुछ लोग जो है बनारस के, वो पूजा अर्चना में व्यस्त होने की वजह से शंखनाद के वक्त मंदिरों में दिखते हैं, और कुछ लोग जो हैं सुबह होने की वजह से नींद में दिखते हैं। इसीलिए आधा बनारस जो है हमें नींद में दिखता है और आधा बनारस जो है वो शंख में दिखता है। कवि कहते हैं आगे कि अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। कहने का अर्थ यह है कि बनारस जो है इन्हीं वजहों से संपूर्ण है, यानी ये सब हैं तभी बनारस संपूर्ण है। और इसी के लिए यह आधा है भी और आधा नहीं भी। आधा होते हुए भी, आधा कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बनारस है, तो पूर्ण संपूर्णता किसी एक चीज़ की वजह से बनारस नहीं जाना जाता। तो इसी के लिए हर एक चीज़ जो कि बनारस को बनाती है, उसकी अस्मिता को बनाए रखी है। इसकी वजह से आप इसको आधा देखेंगे भी और आधा नहीं भी, यानी हर छोटा छोटा हर हिस्सा जो है वो बनारस का हर एक चीज़ में दिखता है। कौन सी चीज़ में? शंखनाद में, शव में, नींद में, और उसके बाद आरती के आलोक में। इस तरीके से इन गंगा घाटों पे, और इस तरीके से सारे ये जो चिन्ह हैं जो बनारस की अस्मिता को बनाए रखते हैं, इनमें आधा आधा या बनारस हमें साफ और संपूर्ण दिखाई देता है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। अब जैसा कि इस कविता में कवि जो है बनारस शहर में क्या क्या होता है, और वही काम जो बनारस की पहचान को बनाए हुए हैं, उसकी धार्मिकता को बनाए हुए, पौराणिकता को बनाए हैं, और प्राचीनता को भी बरकरार रखा हुआ है, नवीन होते हुए भी, नया होते हुए भी। तो बनारस शहर के जो रोजाना के क्रियाकलाप हैं वही बनारस की पहचान है। अब जैसा कि कविता के पिछले अंश में हम पढ़ चुके हैं कि बनारस में कैसे वसंत आया, और फिर किस तरीके से वहाँ के शहरों में, वहाँ के मोहल्लों में, गलियों में जो है किस तरीके से वसंत जो है धूल के बवंडर के साथ वसंत के आगमन को पहचानता है। शवों से उसकी पहचान होती है, घाटों से उसकी पहचान होती है, मंदिरों से पहचान होती है, और नदियों के अंत तक में, नदियों के किनारे जो पत्थर हैं उनके घिसने की जो कहानी है उसको बतलाया है कवि ने। और साथ ही ये भी बताया है कि किस तरीके से घाटों पर जो आरती है उसके आलोक में आप एकदम से अगर आए बनारस, तो आप उस आलोक में खो जाएंगे, और ये देखेंगे कि बनारस की जो बनावट है, जो हमें वहाँ की प्राचीनता, नवीनता और जो प्राकृतिक परिवेश है उन सब में दिखाई देती है। तो यही चीज़ को इसी अंश में, इस भाग में भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी उसको एक दूसरे तरीके से फिर से पेश किया है कवि ने। अब वो कहते हैं जो है वह खड़ा है, यानी बनारस जो है, आज जो भी है बनारस, वो अपनी वजह से खड़ा है, अपनी वजह से और स्वयं से उसने अपनी ये पहचान बनाई है और उसको बरकरार रखा है। इसी के लिए कहा है कि जो है वह खड़ा है। खड़ा होने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी चीज़ को बरकरार रखते हैं, उसे बनाए रखते हैं, तो उसे कहते हैं खड़ा रखना। यानी जो है वो खड़ा है, यानी आज भी बना हुआ है बिना किसी स्तंभ के। स्तंभ होता है खंबा, जो कि मजबूती का चिन्ह होता है। तो मजबूती जो है सहारे का भी एक चिन्ह बनता है। तो इस तरीके से बिना किसी स्तंभ के जो है वह खड़ा है, यानी बनारस शहर बिना किसी मदद के और सहारे के आज भी खड़ा है और अपने बल पर खड़ा है। जो नहीं है उसे थामे है, और जो स्तंभित नहीं है उसको भी बनारस शहर ने थाम रखा है। कैसे? दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु जब आते हैं तो उनको ये बनारस शहर कैसे थाम के रखता है, भक्ति के आधार पर भी, और प्रकृति से जोड़कर भी, और ईश्वर से भी जोड़कर। तो
बनारस स्वयं को तो बनाकर रखा ही है, साथ ही जो नहीं स्तंभित हैं उनको भी थाम कर रखा हुआ है बनारस ने। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। अब यहाँ से कवि ये बताएंगे कि कौन कौन से स्तंभ हैं जो बनारस को स्वयं से बनाकर आज भी रखे हुए हैं। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। राख, जैसा कि हमने पढ़ाई था कि हिंदू धर्म में लोगों की मान्यता है कि बनारस में गंगा किनारे जो शव हैं, अगर मृत्यु के बाद जो बेजान शरीर है, अगर उसकी अंतिम प्रक्रिया को गंगा किनारे किया जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तो उस राख से, उस रोशनी से और आग के स्तंभ से जो आरती प्रज्वलित की जाती है, उस आग के स्तंभ से, पानी के स्तंभ से, पानी यानी गंगा के पानी से के स्तंभ से, धुएं के आधार से जो कि सुबह पूजा अर्चना के समय धूप बाती की जाती है, खुशबू के स्तंभ से और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ से। जब भक्त और श्रद्धालु आते हैं और बनारस की भक्ति में डूब जाते हैं तो किस प्रकार वो अपने वंदना को, अपनी भक्ति को हाथ ऊपर करके ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वो भक्त के उठे हुए हाथ, ये स्तंभ, ये सारे स्तंभ जो अभी कवि ने इस अंश में गिनाए हैं, यही सारे स्तंभ मिलकर जो हैं बनारस को बनाते हैं। स्तंभ यानी ये सहारा हैं बनारस के, इन्हीं की वजह से बनारस है, जिसकी वजह से दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त आते हैं बनारस। तो यही आधार है इनका बनारस को बनाए रखने का, और यही बनारस की पहचान है। और इसी से बनारस बिना किसी और के सहारे के आज भी खड़ा है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। किसी अलक्षित सूर्य को, अलक्षित जिसे देखा नहीं जा सकता, सूर्य को, सूर्य यानी सूरज, अर्घ्य जो कि पानी से ईश्वर को की वंदना की जाती है। नदियों में अक्सर लोग अपने हाथों से पानी के माध्यम से अर्घ्य देते हुए ईश्वर की वंदना करते हैं, और ज़्यादातर सूर्य को जल देते वक्त यह अर्घ्य किया जाता है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। बेखबर यानी जिसकी जानकारी ना हो। और यहाँ पर एक टांग और दूसरी टांग का अर्थ क्या है? एक टांग ये है कि बनारस के जो दैनिक क्रियाकलाप है, बनारस उसी में मगन है और उसी से उसकी पहचान है, और वो उसी में ही डूबा हुआ है। और दूसरी टांग जिससे वो बिल्कुल बेखबर है, दूसरी टांग का अर्थ यहाँ पर यह है कि बाकी शहर जिस तरीके से अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, विकास करना चाहते हैं, विज्ञान और भौतिकी और ऐशो आराम की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, वही बनारस जो है इन सब चीज़ों से बेखबर है। और अपनी एक टांग पर इसी तरीके से खड़ा है ये शहर, और अपनी इसी एक टांग पर खड़े होने की वजह से ही ये शहर आज भी जाना जाता है। वैसी आधुनिकता जैसी बाकी शहरों ने अपना रखी, अगर आज बनारस अपना ले तो बनारस अपनी पहचान खो देगा। और बनारस अगर अपनी पहचान बनाए हुए है तो वो इसलिए कि वो अपनी आज भी एक टांग पर ही खड़ा है, यानी नवीनता को अपनाते हुए भी उसने अपनी असल पहचान को ख़त्म नहीं किया है। तो किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में, गंगा के जल में आज भी बनारस एक अलक्षित सूर्य को अर्घ्य देता हुआ शताब्दियों से आज भी इसी तरीके से दिखता है, ईश्वर की वंदना करते हुए। और अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। एक यहाँ पर चित्र और भी, बिंब जो है जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर कवि एक और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब वंदना की जाती है, उपासना की जाती है या साधना की जाती है, तो किस तरीके से ऋषि मुनि जो है एक टांग पर खड़े होकर साधना करते हैं। और सूर्य को जल देना भी, ये भी एक प्रक्रिया को साधते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से बनारस जो है इसी साधना में लीन है, अपने दैनिक क्रियाकलापों में, पूजा अर्चना, वंदना, अपनी साधना और अपने विश्वास को बनाए रखने की। और इसी वजह से आज
जो बनारस है वो अपनी पहचान बनाए हुए रखा हुआ है। नवीन होते हुए भी और शहर होते हुए भी बनारस अपनी वजह से बिना किसी सहारे के आज भी अपनी पहचान बनाकर रखा है।